फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से हैं और सब बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज ही हमारा वीडियो है, हमारा इंटरव्यू सेशन का वीडियो नंबर 9 है ये, ठीक है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस 8 वीडियोस, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू गो बैक एंड, क्योंकि हम वीडियोस को एक सीरीज में लेके चल रहे हैं। पहले हमने एकदम बैंकिंग के डेफिनेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद हम बैंकिंग टर्म्स पे आए, उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ डिस्कस किया। धीरे धीरे हम लेवल को हाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पहले से सब वीडियोस को एक साथ देखें। नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में डाल दिया है। आप सबको सीरियसली देखेंगे तो आपका प्रिपरेशन भी धीरे धीरे ऐसे स्लोली ऊपर जाएगा, तो आपका जो सिलेबस कवरेज है वो सही ढंग से होगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन है जो कि प्योरली बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है और 1 क्वेश्चन है जो कि एचआर क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही रहता है, एक एचआर क्वेश्चन 3-4 अलग बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्लियरिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। क्लियरिंग क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि जब बैंक में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक में 2 तरह के चेक्स आते हैं, ठीक है। एक होता है कि उसी बैंक का चेक, जैसे कि मैं एसबीआई में हूँ, एसबीआई में एसबीआई का चेक आता है, कभी कभी दूसरे बैंक का भी चेक आता है। तो एसबीआई का चेक क्या है, वो तो हमने चेक को पास कर दिया, बैंक के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। सवाल आता है जब दूसरे बैंक का चेक आता है तो क्या होता है। सपोज मानो कि एसबीआई के एक ब्रांच में आईसीआईसीआई बैंक का एक चेक आया, तो उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि वो एक क्लियरिंग हाउस होता था, ठीक है, और एक टाइम होता था दिन में जब हम लोग क्लियरिंग करते थे। तो वहां पे अलग अलग बैंक के लोग आते थे, फिर चेक्स को फिजिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो वो होता डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे कि मैं एसबीआई से हूँ तो एसबीआई के सारे चेक्स मैं ले रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा है वो एचडीएफसी का है, वो एचडीएफसी के सारे चेक्स ले रहे हैं। तो क्या होता था कि एक क्लियरिंग हाउस होता था, एक टाइम होता था दिन का, वहां पे सब बैंक से लोग आपस में चेक्स को एक्सचेंज कर लेते थे, या फिर जिसका जो चेक है वो ले लेते थे। तो इसको हम लोग क्लियरिंग बोलते हैं और इसी सिस्टम को हम लोग क्लियरिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सालों तक चला। उसके बाद आया चेक ट्रांकेशन सिस्टम, ये 2010 में आया, ठीक है। ये 2010 में आया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाया चेक ट्रांकेशन सिस्टम। चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि यार ऐसे फिजिकली मेहनत करने से ज्यादा अगर हम चेक का एक इमेज अगर हम दूसरे बैंक को अगर हम भेज सके तो उससे क्या होगा कि क्लियरिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चेक ट्रांकेशन सिस्टम इसीलिए लाया गया। अभी क्या होता है, अभी सपोज एसबीआई में एक आईसीआईसीआई बैंक का चेक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चेक सीटीएस एक मशीन होता है, उसमें हम चेक को स्कैन करते हैं। पहले हम चेक की वायबिलिटी को चेक कर लेते हैं, उसमें यूवी रेज चेक करते हैं, पानी डाल के उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद हम उस चेक को सीटीएस मशीन से जब पास करते हैं, फिर उसका जो स्कैन्ड इमेज है वो हम उस बैंक को भेज सकते हैं, ठीक है। उससे पेमेंट हो सकता है। अभी फिजिकली चेक्स ले जाने की जरूरत नहीं है, उस चीज से ही पेमेंट हो सकता है। सारे बैंक्स इंटरकनेक्टेड है। तो ये आरबीआई ने 2010 से शुरू किया है, जिससे चेक का जो क्लियरिंग सिस्टम है वो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एचआर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एक साल ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है कि यार बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर से ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा संकट में फंस जाते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर पूछ रहे, सपोज मान लेते हैं कि यू सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसको प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर में 2-3 जो 5-6 लोग हैं, उनमें से किसी को प्राइवेटाइजेशन पसंद है, किसी को नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन चाहिए, लेकिन उनमें से भी किसी को प्राइवेटाइजेशन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो आपको हमेशा जो आंसर है वो दिमाग लगा के देना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए, देखो सब कुछ आप जैसा सोचोगे वैसा आप मत बोलो। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे बैंकिंग एज ए जॉब, एज ए प्रोफेशन पसंद है, मैं बैंकिंग एज ए जॉब, एज ए प्रोफेशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बैंक में ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बैंक में ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई वांट टू ग्रो एज मच एज पॉसिबल इन द बैंक, ठीक है। ऐसे आपको आंसर देना होता है कि
जिससे मतलब आप ये लगे कि एक्चुअली ये भी हम बैंक में थोड़ी प्राइवेटाइजेशन इन सब कुछ चक्कर में हम अपने कैरियर का ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, हम इकोनॉमी को हेल्प करना चाहते हैं, वी वांट टू बी इन द इकोनॉमी, ठीक है, ये सब रीजंस होते हैं। तो ये सब रीजंस आप बोलिए, आप बायस्ड होके या फिर ऐसे आंसर्स मत दीजिए जिससे किसी का भी सेंटिमेंट्स या फिर किसी का भी जो फॉलोइंग्स होता है वो हर्ट हो सके, ठीक। तो ये आपको आंसर देना चाहिए, योर से ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये मेरा आंसर है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि यू शुड आंसर दिस वे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस लिया था उसमें से ये क्वेश्चन एक मिसलेनियस से ही रह गया था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है ये नेटवर्क ऑफ एटीएम से, ठीक है, नेटवर्क ऑफ एटीएम से, इसमें बहुत सारे एटीएम है, मतलब जितने सारे एटीएम्स है, आई मीन बहुत सारे जो एटीएम्स है, जब एक्चुअली मुझे याद है अराउंड 25 lakhs या फिर ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन ये एक एटीएम्स का नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड, ठीक है। जैसे कि आप अभी एसबीआई के एटीएम में जाते हो, आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड लेके, फिर भी आपको पैसे मिलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द एटीएम मशीन्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आईडीआरबीटी ने लाया था, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। उसने ये कॉन्सेप्ट लाया था, आई गेस आई डोंट रिमेम्बर बट आई थिंक 2014 में लाया था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, 2014 में आया था ये आईडीबीआरटी ने, ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच का कॉन्सेप्ट लाया था, जो कि इंटरकनेक्शन ऑफ एटीएम से, जिससे हमारा एटीएम्स का जो यूज है वो और ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यार इतना ही था आज की क्लास के लिए, आई होप आपको ये 4 टॉपिक्स क्लियर रहे होंगे। मैं एक्चुअली आज पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपके लिए लाने वाला था, लेकिन मैंने वो सोचा कि वो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स का अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो इंटरव्यू में बहुत पूछता है, और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हम किसी अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए ये 4 टॉपिक्स था, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आया होगा, एंड आई होप आप मेरे साथ देख के आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस क्लियर हो रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, उससे मेरा रीच और भी बढ़ेगा, एंड वी विल कवर मोर स्टूडेंट्स, आई कैन शेयर माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।